बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 संस्कृत के पाठ मातृदेवो भवः का अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, इसमें उच्चारण कुरुतः है, जो कि आपको उच्चारण स्वयं ही करना है। प्रश्न नंबर 2 आता है, एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन, एक पद में, उत्तरतः उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, क नंबर, सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत्। सतीश की माता किससे पीड़ित थी? सतीशस्य, सतीश की, जननी माता, केन किससे, पीड़ित आसीत् थी। सतीश की माता किससे पीड़ित थी? अब आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि सतीश की माता को कौन सा रोग था, क्या किस रोग से वो बीमार हुई थी। तो इसका उत्तर है आपका ज्वरेण। सतीश की माता बुखार से पीड़ित थी। प्रश्न ख है आपका, मुकुल है, कस्य मित्रम अस्ति। मुकुल है, मुकुल, कस्य किसका, मित्रम मित्र, अस्ति है, मुकुल किसका मित्र है। तो बताइए मुकुल के मित्र का नाम क्या था? उत्तर है इसका सतीशस्य। मुकुल के मित्र का नाम सतीश है। प्रश्न ग, कै दुखितो अभवत्। कह कौन, दुखितो दुखी, अभवत् हुआ। हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि जहाँ पर ये अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह से बना हुआ रहता है एक अक्षर, इसको संस्कृत में ए पढ़ा जाता है और इस ए को हम कहते हैं अवग्रह ए। तो जहाँ पर भी ये ए आपका लिखा हुआ हो वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे ए। कह दुखितो अभवत्, कौन दुखी हुआ। कौन दुखी हुआ था? मुकुल है, मुकुल दुखी हुआ था। प्रश्न घ है आपका, कै वैद्यम आनय। वैद्य को कौन लेकर आया? अब बताइए वैद्य को कौन लेकर आया था? उत्तर है सतीश है। सतीश अपने मित्र मुकुल के कहने से, उसके समझाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी माता के लिए वैद्य को बुलाकर लाया। ये तो आपके एक पद में उत्तर हो गए। अभी नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, प्रश्न नंबर 3, कह अथवा कहा अथवा का उक्तवान अथवा उक्तवती। कह मीन्स किसने, का या फिर कह आता है पुल्लिंग के लिए और का आता है स्त्रीलिंग के लिए। कि ये जो शब्द वाक्य नीचे लिखे हुए हैं आपके, किसने कहे, किसी स्त्री ने कहे या किसी पुल्लिंग ने कहे या स्त्रीलिंग ने कहे, यह लिखकर उत्तर दो। पहला है आपका, भो सतीश गच्छ वैद्यम आने। हे सतीश, गच्छ जाओ, वैद्यम वैद्य को, आने ले आओ। सतीश जाओ, वैद्य को ले आओ। ये किसने कहा था? ये कहा था सतीश की माता ने, जब वह बुखार से पीड़ित थी। तो इसके आगे हम माता लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 का ख है आपका, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। अहम मैं, क्रीडनार्थम खेलने के लिए, गच्छामि जा रहा हूँ, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। ये किसने कहा था? जब ये सतीश ने कहा था, इसका उत्तर है आपका सतीश है। जब सतीश की माता ने उससे कहा था कि जाओ वैद्य को बुला लाओ, मुझे बुखार है, तब वह बाहर खेलने के लिए चला गया और वह वैद्य को उस समय बुलाकर नहीं लाया था। ग है आपका, मित्रई सह क्रीडितुम गत है। मित्रई मित्रों के, सह साथ, क्रीडितुम खेलने के लिए, गत है चला गया, मित्रों के साथ खेलने के लिए चला गया। पाठ के आधार पर आपको जरूर याद होगा कि मित्रों के साथ खेलने कौन चला गया था। तो बताइए ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य सतीश की माता ने कहा था, जब सतीश के मित्र मुकुल ने
उनसे आकर पूछा था कि सतीश कहाँ गया है। तब सतीश की माता ने उससे कहा था, मुकुल से, कि सतीश मित्रों के साथ खेलने गया है। तो ये वाक्य माता के द्वारा कहा गया है। घ नंबर का आता है आपका, हे मित्र, एषा तव जननी जरेण पीड़िता अस्ति। हे मित्र, एषा तव जननी, यह तुम्हारी माता ज्वर पीड़िता, बुखार से पीड़ित हैं। ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द मुकुल ने कहा था। जब मुकुल को सतीश की माँ ने बताया कि सतीश अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने गया है, तब मुकुल यह सुनकर बहुत दुखी हुआ था और वह अपने मित्र सतीश को बुलाने के लिए बाहर गया और उससे जाकर कहा कि तुम्हारी माता को बुखार है। प्रश्न 4 आपका आता है, पूर्ण वाक्य में उत्तर है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। देखिए, इससे पहले आपने देखा था एक पद में उत्तर दो। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में उत्तर देना होता है। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है कि एक पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देना है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द में उत्तर ना देकर पूरा वाक्य ही लिखना होता है। तो इसका क्या प्रश्न है? मुकुल है सतीशस्य मातरम किम अपृच्छत। मुकुल ने सतीश की माता से क्या पूछा? उत्तर है आपका, मुकुल ने सतीश की माता से पूछा था, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया है। जब वह सतीश के घर आया और उसने सतीश को घर पर नहीं देखा और मुकुल ने देखा कि सतीश की माता ज्वर से पीड़ित हैं, तब उसने पूछा था कि सतीश कहाँ गया है। प्रश्न 6 आपका आता है, सतीशः किम उक्त्वा वही अगच्छत। सतीश क्या कहकर बाहर गया। तो सतीश ने अपनी माता से क्या कहा था जब वह बाहर जा रहा था? अयम में क्रीडनस्य काल है, यह मेरा खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ गए हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं क्रीडनार्थम खेलने के लिए गच्छामि जा रहा हूँ। इति उक्त्वा स बहिः अगच्छत्, यह कहकर वह बाहर चला गया था। अर्थात जब सतीश की माता ने सतीश से कहा था कि भाई मुझे बुखार है, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, तब सतीश उनसे ये कहकर बाहर खेलने चला गया था कि यह मेरे खेलने का समय है और मेरे मित्र खेलने के लिए आ गए हैं, इसलिए मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। और वह अपनी माता के लिए वैद्य को बुलाकर नहीं लाया था उस समय। प्रश्न यह है, उपनिषदः किम उपदिशति, उपनिषद क्या उपदेश देते हैं। उपनिषदों में क्या कहा गया माता के लिए कि मातृ देवो भवः, माता देवता के समान होती है। अर्थात माता की पूजा देवता मानकर हमें करनी चाहिए। जैसे हम देवों की पूजा करते हैं, वैसे ही इतना ही सम्मान हमें अपनी माता को भी देना चाहिए। माता की कोई भी आज्ञा हमें नहीं टालनी चाहिए। प्रश्न घ है आपका, सह सतीशः कुतः आनयत्। सह वह, सतीशम सतीश को, कुतः कहाँ से, आनयत बुला कर लाया। सह कौन, किसके लिए आया है? सह आया है मुकुल के लिए, कि मुकुल सतीश को कहाँ से बुला कर लाया। तो इसका उत्तर देख लीजिए, सह सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आनयत, वह सतीश को क्रीड़ा क्षेत्रात् खेलने के मैदान से गृहम घर में आनयत लेकर आया। कि सतीश जब खेलने चला गया था अपनी माता से कहकर, तब मुकुल वहाँ जाकर उसको खेलने की जगह से, खेलने के मैदान से उसको घर में लेकर आया। उसको अपनी गलती का एहसास कराया कि तुम्हारी माता बीमार हैं और तुम खेलने के लिए बाहर चले गए हो। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है आपका, सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता अभवत्। सतीशस्य, सतीश की, जननी माता, कदा कब, प्रमुदिता प्रसन्न, अभवत् हुई, सतीश की माता को कब खुशी मिली। इसका उत्तर है, सतीशः वाद्यम आनयत् तर्हि तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्। सतीशः वैद्यम आनयत्, सतीश वैद्य को बुला लाया,
तरही तब तस्य जननी उसकी माता प्रमुदिता अभवत बहुत अधिक प्रसन्न हुई। देखिए किसी भी माता का प्रसन्न होना स्वाभाविक है कि अगर उसे लगे कि उसका बेटा उसका बच्चा उसकी केयर कर रहा है तो उसको बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। प्रश्न 6 है आपका आयुर्विद्या यशोबलम कस्य वर्धन्ते। आयु, विद्या, यश और बल किसके बढ़ते हैं? ये चारों चीज़ें किसकी बढ़ती हैं? आपका उत्तर है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसीवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले के, नित्य वृद्धोपसेविनः सदैव बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले के, चत्वारी चार तस्य उसकी वर्धन्ते बढ़ती हैं। क्या क्या चार चीज़ें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उनको प्रतिदिन प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है किम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम् आनयत्। क्या सुनकर सतीश वैद्य को बुलाकर लाया? आपका आंसर आता है मित्रस्य उपदेशं श्रुत्वा सतीशः वैद्यम् आनयत्। मित्रस्य मित्र का उपदेशम उपदेश को या बात को श्रुत्वा सुनकर सतीश वैद्य को बुलाकर लाया। सतीश के मित्र मुकुल ने जब उसे अपनी गलती का एहसास कराया तब उसको लगा कि हाँ वास्तव में उससे गलती हो गई है और वो उसके साथ घर आया और जाकर अपनी माता के लिए वैद्य को बुला कर लाया। प्रश्न नंबर 6 सतीशः कुत्र अगच्छत्। सतीश कहाँ चला गया था? प्रश्न है आपका सतीशः क्रीडनार्थं बहिः अगच्छत्। सतीश क्रीडनार्थं खेलने के लिए बाहर चला गया था। प्रश्न नंबर 6 पदम अधोलिखित पदानां विभक्तिं वचनं च लिखतः। नीचे लिखे पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। प्रथम पद है आपका ज्वरेण, इसमें विभक्ति है आपकी तृतीया विभक्ति और वचन है आपका एक वचन। दूसरा शब्द है आपका मित्राणी। मित्राणी जो आपका शब्द है वो प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति में एक जैसा आता है और इसका वचन है आपका बहुवचन। तीसरा शब्द है आपका ताम। ताम की विभक्ति द्वितीया है और वचन है इसका एक वचन। क्रीड़ा क्षेत्रात्, इसमें पंचमी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 7 अधोलिखित पदानां लकार पुरुष वचनानि लिखितः। नीचे लिखे पदों के लकार पुरुष और वचन लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपके शब्द रूप थे और शब्द रूप में 7 विभक्तियां आपकी होती हैं, इसलिए यहाँ पर विभक्ति और वचन और 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ये आपके धातु रूप हैं। धातु रूप का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया मीन्स किसी भी काम को करना। जब हम किसी काम को करते हैं तो क्रिया, उसको हम क्रिया कहते हैं और क्रिया का मूल रूप ही धातु कहा जाता है। मूल रूप अर्थात जिस शब्द से क्रिया का निर्माण होता है वो आपका मूल रूप कहा जाता है। उस मूल रूप में ही प्रत्यय जुड़कर क्रिया शब्द पूरा होता है। इसमें आपका प्रथम शब्द है ए वदत। अब इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, वद आपकी मूल धातु है और तय इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो मूल धातु एवदत में हुई वद धातु। वद यानी बोलना। एवदत में लकार है
लंग लकार पुरुष है, प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। लंग लकार का प्रयोग हमेशा भूतकाल के लिए होता है और इसकी एक पहचान ये होती है कि धातु से पहले आपका ए लगा हुआ होता है। दूसरा रूप है आपका अपठत। अपठत में ए उपसर्ग लगा हुआ है और तय आपका प्रत्यय लगा हुआ है और मूल धातु हुई आपकी पठ धातु, पठ यानी पढ़ना। इसमें आपका लकार वही है लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। तीसरा शब्द है आपका गच्छ। गच्छ में मूल धातु है आपकी गम। गच्छ में मूल धातु है आपकी गम धातु। गम का अर्थ होता है जाना। और ये है आपका लोट लकार। ये आज्ञार्थक के लिए आता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता है और इसका पुरुष है आपका मध्यम पुरुष और वचन है आपका एक वचन। इस तरह से धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इस अभ्यास कार्य के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में और अधिक सहायता मिली होगी। धन्यवाद।